जैसे मैंने सीन डॉट गेट बताया था, सीन डॉट गेट के बारे में मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। सीन डॉट गेट हम क्यों लगाते हैं, उसकी वजह होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमें पता है हेडर फाइल आपने स्ट्रिंग डॉट एच की एक्सटेंशन लगानी है। अब आप लिखते हैं यहाँ पे डाटा टाइप, स्ट्रिंग की टाइप करेक्टर होती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद आपने नाम रखा str, स्ट्रिंग रखा, और फिर उसके साथ उसका साइज रख दिया 50। अब इसका क्या मतलब है, इसमें मैक्सिमम करेक्टर जो है, मैक्सिमम साइज जो है इसका वो 50 आएगा। याद रखिएगा साइज अलग होता है, लेंथ अलग होती है, याद रखना, मैं बाद में पूछूंगा आपको, बस मैंने बताना है अलग से ना। ये डाटा टाइप है और ये उसका स्ट्रिंग का नाम है और ये उसका साइज है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट। सी आउट से पहले हम सी डॉट गेट लगा दें, सी इन डॉट गेट, और इसके अंदर स्ट्रिंग का साइज लिखते हैं जो हमने यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, ठीक है। वही साइज लिखिएगा जो इसके अंदर है, स्ट्रिंग का साइज, ठीक है। और फिर सी आउट में जो भी मैंने यहाँ पे लिखना है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जो भी लिखना है, यू टाइप जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसके साथ स्ट्रिंग को क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग है डाटा आएगा। अब इससे होगा क्या, ये समझने वाली चीज है कि सी डॉट गेट हम लगाते क्यों हैं। इसका मतलब होता है ये स्पेसेस को अलाउ करवाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि स्पेसेस आर नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के तौर पे या वेरिएबल्स के अंदर स्पेसेस आर नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर वो कहावत थोड़ी सी उलट हो जाती है कि वो वाला रूल चेंज हो जाता है। वो कहता है कि स्पेसेस आर अलाउड, स्पेसेस अलाउ हो जाती है व्हेन यू आर यूजिंग अ सी डॉट गेट। सी डॉट गेट से पहले आपने एसटीडी भी लगाना है, जैसे हम लगाते होते हैं, यूजुअली लगाते होते हैं एसटीडी, मैंने कहा था स्टैंडर्ड फाइल होती है, नॉर्मली लगाना है, बाकी एनी ब्रैकेट्स नहीं लगाना। अच्छा, अब नेक्स्ट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, जैसे मैं खाली लिख दूं इन्फो टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने दो वर्ड्स लिखे इन्फो टेक। अब आउटपुट में यानी कि इनपुट में तो मैंने ये लिख दिया, आपसे पूछेगा ना एंटर द नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे, अगर सी आउट में मैं लिख दूं इनपुट स्टेटमेंट एंटर द वैल्यू, तो वो सबसे पहले क्या देगा, एंटर द वैल्यू, जो भी आप यहाँ लिखना चाहते हैं। फिर वो कहेगा जो मैंने लिखा यहाँ पे इन्फोटेक, वो आ गया इन्फोटेक, पूरा लिखा आ जाएगा। बट सपोज करें कि मैं इसकी जगह पर मैं इस वाली लाइन को एक और तरीके से लिखता हूँ, जैसे सी इन, खाली मैंने स्ट्रिंग को सेव करवाया, सी डॉट गेट हटा दिया, इसके अंदर से मैंने खाली स्ट्रिंग को यहाँ पे मेंशन करवाया है। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि मैं सेम इनपुट तो लिख रहा हूँ इन्फोटेक, लेकिन आउटपुट में खाली क्या शो होगा, इन्फो टेक को वो इग्नोर कर देगा। इसका मतलब है कि जब भी आपने स्पेसेस अलाउ करवानी है, यानी कि जब भी किसी को एक सेंटेंस फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, तो आपको सी डॉट गेट लगाना लाजमी है। दूसरी चीज, अब मुझे क्या पता है कि इसका साइज 50 होगा, मतलब मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं तो मैं करेक्टर्स बैठ के तो नहीं गिनूंगा ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर इतना होता तो फिर मैं बैठ के इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों बनाता। तो फिर मैं इसमें से साइज मिटा दूंगा, वो अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेगा कि साइज इसका है क्या, ठीक है। उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग साइजेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर लिखे गए। कल मैंने शायद एक एग्जांपल दी थी कि जब आप इंग्लिश का कोई पेपर कर रहे होते हैं तो पेपर के अंदर ऐसे आता है ना, तो ऐसे में लिखा आता है 200 वर्ड्स 400 वर्ड्स के अंदर कंपाइल करना है। तो क्या आपको लगता है टीचर बैठ के याद कर रहा होगा, टीचर बैठ के काउंट कर रहा होगा वर्ड्स? नहीं, उसमें इतना टाइम नहीं है। लेकिन आपके फेडरल बोर्ड के पेपर्स किस में चेक होते हैं, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में उसने काउंट कैसे करना है, वो स्ट्रिंग लेंथ की मदद से फाइंड आउट कर देगा कि आपने कितने कैरेक्टर उसके अंदर या कितने वर्ड्स लिखे हो, ठीक है। उसमें भी स्ट्रिंग इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो पहली तो चीज होगी सी डॉट गेट। अब हम आते हैं स्ट्रिंग, ये समझ आ गया। अच्छा जी, सी डॉट गेट के बाद हम लगाते हैं स्ट्रिंग कॉपी, strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी का मतलब है कि आपने एक का डेटा दूसरे डेटा में डालना है, दूसरी स्ट्रिंग में डालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वही कैरेक्टर, नाम रख दिया आपने स्ट्रिंग, और इसका साइज आपने लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट का साइज लिख दिया, जैसे मैं लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग 1। यहाँ तो टोटल साइज लिखते हैं ना, जो भी आप लिखना चाहते हैं 50 समथिंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 के अंदर मैं कोई भी डाटा लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ना इसका साइज भी दे रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 है ना, उसके साइज में मैंने लिख दिया यहाँ पे 20, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया एज लाइक कोई वर्ड लिखा जैसे कंप्यूटर, ठीक है जी।
तो पहली स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है आपके पास कंप्यूटर, और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो कितना है 20। इसी तरह अगली स्ट्रिंग है आपके पास स्ट्रिंग 2, और उसका साइज मैंने लिख दिया 15, और इसमें मैंने लिखा यहाँ पे कोई भी वर्ड बोले साइंस। ठीक है जी। अब इसका डाटा मैं चाहता हूँ इसमें कॉपी हो जाए और इसका डाटा इसमें चला जाए, वो तो स्वैपिंग है ना, लेकिन मैं अभी फिलहाल कॉपी करना चाहता हूँ, स्वैप नहीं कर सकता। स्वैपिंग के लिए मैं आगे बताता हूँ आगे जाके। ये मैं कॉपी करवा रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है वो इसमें आ जाए, साइंस में आ जाए, या फिर साइंस जो है वो कंप्यूटर में चला जाए, कॉपी हो जाए वहां जाके। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा strcpy कॉपी, और पहली बार आपने वो नाम लिखना है, वो चीज लिखनी है जिसके अंदर आप कॉपी करवाना चाहते हैं। ऐसे मैं स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी करवाना चाहता हूँ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 1 के डाटा को। तो स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके पास कंप्यूटर, और स्ट्रिंग 2 में क्या पड़ा हुआ है साइंस। तो आप साइंस के साथ क्या आ जाएगा कंप्यूटर, यानी कि पहले का डाटा इसमें उत्तर आ जाएगा। तो जो भी आप पहले लिखेंगे याद रखिएगा उसमें सेकंड का डाटा आएगा, सेकंड वाली वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द कॉपी। बस सिंपल सी बात है। आपने कॉपी करवाना है, ऐसा ये शो कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने शो नहीं करवाया। अगर मैंने शो करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा str मतलब सी आउट, और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो जो भी हमने शो करवाना है आउटपुट में शो करवाना है, तो खाली स्ट्रिंग की वैल्यू शो करेंगे। मैं सेव तो नहीं करवा रहा ना, तो खाली मैंने सी आउट में शो करवा दिया, तो स्ट्रिंग की वैल्यू शो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी।